नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, एनएसजी ने नाकाम की साजिश, मार गिराया ड्रोन, 3 गिरफ्तार। गृहमंत्री शाह ने विभूतियों पर सच्चा इतिहास लिखने की बताई जरूरत, का तोड़ मरोड़ कर लिखे गए इतिहास को सुधारने से कोई नहीं रोक सकता। निर्मला सीतारमण ने बुलाई राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक, केंद्रीय बजट को लेकर सुझावों पर हो सकती है चर्चा। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आफताब श्रद्धा के बीच की कड़ी का चला पता, खुलेंगे राज। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, कहा महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर चर्चा करने की जरूरत। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर की नियुक्ति पर राष्ट्रपति अलवी की मुहर, भारत विरोधी साजिशों में माहिर है पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा महाराष्ट्र की 1 इंच भी जमीन कहीं नहीं जाने दूंगा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर कसा तंज, बोले मुख्यमंत्री में नहीं है बोम्मई के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को कहा नकारा गद्दार, कहा 10 विधायकों का समर्थन तो है नहीं, क्यों बनना चाहिए सीएम। गहलोत के नकारा गद्दार बयान पर सचिन पायलट का पलटवार, कहा मैंने अपनी परवरिश में कभी ऐसे शब्द नहीं सीखे। राजस्थान कांग्रेस नेता राजेंद्र गुढ़ा ने अशोक गहलोत को दी चुनौती, का पायलट के साथ 80% विधायक सीएम करा लें काउंटिंग। भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर हटाने पर भड़का युवक कांग्रेस, का पार्टी का समर्थन देखकर बौखला गई है भाजपा। मनाली से जालंधर जा रही पर्यटकों की बस बिलासपुर में पलटी, हादसे में 16 यात्री घायल, 4 को पीजीआई किया गया रेफर। म्यांमार समेत 2 देशों से छुड़ाए गए 370 से अधिक भारतीय, अरिंदम बागची बोले दुबई से चल रहा है फर्जी नौकरी का रैकेट। देश के विभिन्न राज्यों में बढ़ती ठंड के बीच छाने लगा कोहरा, कश्मीर में पारा 0 से नीचे, राजस्थान में शीतलहर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। दिल्ली एनसीआर की हवा, लुढ़का हुआ पारा वायु प्रदूषण बढ़ाने में करेगा मदद। निलंबित खातों के लिए एलन मस्क का एक और बड़ा ऐलान, ट्विटर बहाल करने के बाद शुरू करेंगे सामान्य माफी योजना। महिला सीनेटर की आंखों में डूबे नजर आए टेस्ला चीफ, वायरल वीडियो पर लोगों ने कहा सावधान एलन मस्क। तमिलनाडु को मिला अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल, झीलों झरनों समेत अरितापट्टी की खासियत जानकर रह जाएंगे हैरान। टेक कंपनियों की एकाधिकारवादी नीतियों पर डीएनपीए डायलॉग, आज डिजिटल समाचारों के इकोसिस्टम की चुनौतियों पर होगी चर्चा। दिल्ली के चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस मार्केट में लगी भीषण आग, 100 से अधिक दुकानें जलकर स्वाहा, राहत व बचाव कार्य जारी। जिहादी मीडिया के साथ एक बार फिर सक्रिय हुआ अलकायदा, एजेंसियों का दावा युवाओं को रोजगार के बहाने दे रहा है लालच। चीन में खतरनाक तरीके से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले, लगातार दूसरे दिन 30,000 से अधिक लोग संक्रमित। उत्तराखंड के देहरादून में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड, कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार के सीएम पर कसा तंज, का सत्ता की खातिर किसी से भी दोस्ती कर सकता है महागठबंधन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप, का केजरीवाल को मारने की रची साजिश, इसमें मनोज तिवारी शामिल। दिल्ली के सरकारी विद्यालय की कक्षाओं के निर्माण में घोटाले की बू, सतर्कता निदेशालय ने की 1300 करोड़ मामले में जांच की सिफारिश। पश्चिमोत्तर चीन के शिनजियांग प्रांत के एक अपार्टमेंट में लगी आग, अभी तक 10 लोगों की गई जान, 9 अन्य बताए जा रहे हैं घायल। आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खत्म किया धरना, पंजाब के मंत्री धालीवाल बोले किसानों की मांगों पर बनी सहमति। राजस्थान मंत्रिमंडल ने सेवा नियमों में संशोधन को दी मंजूरी, बैठक में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति पर लगी मुहर। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में अज्ञात बदमाशों की गोलीबारी से तनाव, प्रशासन ने 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा को किया निलंबित। मसूरी में उत्तराखंड सरकार के चिंतन शिविर का हुआ समापन, धामी बोले प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए अमल में लाएंगे सुझाव। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अमित शाह के बयान पर किया पलटवार, बोले इतिहास की किताबों में थोक भाव से मिथ्याकरण की बात गलत। यूपी में अब अनुबंधित होकर चलेंगी 15,000 डग्गा मार बसें, परिवहन निगम ने गांव तक सुविधा पहुंचाने के लिए किया नीति में बदलाव। हेमंत बिस्वा शर्मा ने श्रद्धा हत्याकांड में बताया लव जिहाद का पुट, बोले सड़क और बिजली के अलावा बेटियों की सुरक्षा भी चुनावी मुद्दा। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, शत्रु संपत्ति पर धोखाधड़ी से कब्जा करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी नेताओं को किया सावधान, बोले कमजोर करने के लिए पार्टी में घुसे हैं भाजपा के स्लीपिंग सेल। धर्मेंद्र प्रधान ने द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का किया विमोचन, बोले 4वीं शताब्दी में मिल सकती है भारत में लोकतंत्र की जड़ें। छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण से जुड़े 2 विधेयकों को दी मंजूरी, राज्य में आबादी के हिसाब से विभिन्न श्रेणियों को मिलेगा आरक्षण। सीएम योगी आज अलीगढ़ को सफाई मशीनों की देंगे सौगात, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना और चीनी मिल की कर सकते हैं घोषणा।
3 साल में देश में तैयार हो जाएंगी 475 वंदे भारत ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले 2026 तक चलने लगेगी बुलेट ट्रेन। जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर रोक का आदेश वापस। शाही इमाम ने एलजीबीटी सक्सेना के अनुरोध पर लिया फैसला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव की तैयारी में केंद्र सरकार जलवायु संकट को देखते हुए नई नीति पर कर रही है काम। गुजरात चुनाव के पहले चरण में 211 उम्मीदवार करोड़पति। एडीआर की रिपोर्ट में भाजपा प्रत्याशी रमेश तिलाला सबसे अधिक अमीर। पार्श्वनाथ डेवलपर्स के 2 भूखंडों का आवंटन किया गया रद्द। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 281 करोड़ का बकाया होने पर की कार्रवाई। यूपी भाजपा भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा को बताया भ्रष्टाचारी पार्टी। बोले सपा सरकार में केवल सैफई कुनबे और उनके चहेतों का हुआ विकास। मोतिहारी में बाल अधिकार पखवाड़े के तहत बाल दरबार का आयोजन। प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा बनाई गई 54 पेंटिंग से रूबरू हुए लोग। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर लगाया आरोप। बोले पतंजलि के नाम से कमाए अरबों, लेकिन जन्मस्थली के लिए कुछ नहीं किया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मदरसों में लागू होगा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम। बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ड्रेस कोड की भी होगी व्यवस्था। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील का विजयी आगाज। अपने पहले मैच में सर्बिया को 2-0 से दी करारी मात। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।